अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ में खुशामदीद। इस सीरीज़ का आज हमारा 11वां लेक्चर है और उससे पहले जो 10 हमारे लेक्चर थे उसमें हमने चैप्टर 8 को हमने कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्रोग्रामिंग होती क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या थी। उसके अंदर हमने प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर देखा था, प्रोग्राम के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके बाद आप सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं और कीवर्ड क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर से। आइडेंटिफायर क्या होता है? An identifier is the name given to the variable, constant, functions or labels in the program. Identifiers क्या होते हैं? यहाँ से ये देखें कि नेम्स होते हैं। नेम होते हैं किसको हम देते हैं? मुख्तलिफ एंटिटीज को, जैसे कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, एरे हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन एटसेट्रा। जो हमारे सी प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट यूज होंगे, वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इनको आपने कोई भी नाम देंगे, उन्हें कोई आइडेंटिफाई करने के लिए उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइडेंटिफायर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है तमाम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। एक अच्छा जो नाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए मगर छोटा होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि जिससे रिलेटेड जो वेरिएबल है उससे देख के हमें पता चल जाए कि ये इसके अंदर डाटा किस तरह का सेव होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने जो ह्यूमन के नाम किस तरह रखते होते हैं। एक मुस्लिम्स जो होते हैं वो जैसे नाम रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो नाम जो है वो हमारे रिलीजन के मुताबिक हो। फिर हम पेरेंट्स को देखते हैं, उनके बहन भाइयों को देखते हैं। तो इसी तरह सेम हमने अगर वेरिएबल का कोई नाम रख रहे हैं तो उसे आप आइडेंटिफायर कहेंगे और वो डिस्क्रिप्टिव मगर छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है आइडेंटिफायर की? नेम ऑफ पर्सन, कि एक ही पर्सन का कोई नाम आपने रखा, जैसे सारा, अनम। तो और एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपने मार्क्स, एज, नंबर, कि आपने मार्क्स को अगर सेव करना है उसके अंदर तो देखिए आपने इसका वेरिएबल का नाम मार्क्स ही रखा ताकि उससे पता चले कि इसके अंदर डाटा किस तरह का होगा। एज है, अगर आपने वेरिएबल में एज को स्टोर करना है तो आपने उसका नाम एज रख सकते हैं। NUM, नंबर को कोई आपने स्टोर करना है तो आप इस तरह नेम रख सकते हैं। और उसके बाद आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। सी लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर है वो 31 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल हो सकता है, मगर 31 कैरेक्टर बहुत बड़े होते हैं। तो आप पीछे हमने एक रूल पढ़ा है कि डिस्क्रिप्टिव मगर शॉर्ट होना चाहिए। इफ द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर इज लॉन्गर देन 31st कैरेक्टर, द फर्स्ट 31 कैरेक्टर विल बी यूज्ड। कि अगर आपके जो आइडेंटिफायर का जो नाम था वो आपने जो 31 कैरेक्टर थे उससे भी ज्यादा हो गया तो कंपाइलर क्या करेगा? उसके पहले 31 कैरेक्टर्स को यूज करेगा, जो रिमेनिंग 31st कैरेक्टर होंगे उन्हें इग्नोर कर देगा। उसके बाद है रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। आपने आइडेंटिफायर का जो नेम रखना है तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके मुताबिक आपने रखना है। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट कैरेक्टर है, आपने जैसे वो पीछे मैंने आपको एग्जांपल बताई, मार्क्स हमने रखा तो उसका पहला जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट हो, A to Z आप कोई भी रख सकते हैं, और अंडरस्कोर या अंडरस्कोर होगा। The identifier name must consist of only alphabetic character, digits or underscore। इसमें तीनों चीजों का आप यूज कर सकते हैं। अल्फाबेटिक कैरेक्टर भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, मगर आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर होगा। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जो रिजर्व वर्ड है, सी लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, उन्हें आप आइडेंटिफायर नेम नहीं रख सकते। ये आगे हम देखेंगे कि रिजर्व वर्ड कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। सी लैंग्वेज में दो तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं और
यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं? अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन सी इज नाउन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। कि ऐसे आइडेंटिफायर जिनका सी लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग है उसे आप स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहेंगे। C cannot use a standard identifier for its original purpose if it is redefined। अगर आपने उसे रीडिफाइन कर दिया, उसे आपने यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर में यूज कर लिया, तो C उसे जो उसका ओरिजिनल पर्पस होगा उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ है। प्रिंट एफ किस लिए इस्तेमाल होता है? ये भी रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है, जिसमें आप स्क्रीन पे हम कोई भी जो हमारी स्टेटमेंट होती है आपने उसे प्रिंट कराना होता है। स्कैन ऐप आप हम यूजर से कोई भी डाटा लेते हैं, तो अगर इसे हम इन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को रीडिफाइन करेंगे तो ये इन्हें ओरिजिनल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल नहीं फिर कर सकेंगे। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं? अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज नाउन एज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। कि ऐसे आइडेंटिफायर जिनको प्रोग्रामर इसलिए यूज करते हैं ताकि वो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सके। आपको जैसे कि पता है कि कंप्यूटर में डाटा जो है हमारा मेमोरी में सेव हो रहा होता है, तो उसमें उस मेमोरी का जो एक्चुअल एड्रेस होता है उसे याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसे कोई नेम दे देते हैं। तो उस तरह के जो नेम होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं जो प्रोग्रामर उन्हें डिफाइन करते हैं ताकि उन्हें एक्सेस कर सके, उन्हें आप यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर बोलेंगे। These identifiers are used to store data and program results such as name, marks, age। जैसे कि अगर आपने कोई आइडेंटिफायर्स जो हैं इनके साथ आप डेटा को और प्रोग्राम के रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक आइडेंटिफायर रखा नेम, इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट के नेम स्टोर थे, तो आपने उन्हें अगर डाटा को या तो उसमें स्टोर करना है या उनके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराना है तो आप यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर यूज करेंगे, या मार्क्स है, एज है। उसके बाद है नेक्स्ट, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड is a word in C language that has a predefined meaning and purpose। कि C लैंग्वेज में कीवर्ड जो है इसका प्रीडिफाइंड मीनिंग है। प्रीडिफाइंड पहले से डिफाइंड इसका कोई मीनिंग और पर्पस होता है। The meaning and purpose of a keyword is defined by the developer of the language। और ये कौन इसका पर्पस डिफाइन करता है? जिसने इस लैंग्वेज को बनाया होता है, जो इसका डिवेलपर होता है। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूजर। इसे रीडिफाइंड या चेंज नहीं कर सकते जो भी यूजर होगा। कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर सेम पर्पस फॉर विच इट इज डिफाइंड। कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होंगे? जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है। दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ताकि कंपाइलर को कंपाइलेशन प्रोसेस में हेल्प की जा सके। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। ये किस में लिखे जाते हैं? लोअर केस में लिखे जाते हैं। कीवर्ड्स आर आल्सो नाउन एज रिजर्व वर्ड। इन्हें आप रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड इज 32। ये टोटल कितने कीवर्ड हैं? 32। ये स्क्रीन पे आपको कीवर्ड्स की लिस्ट नजर आ रही है। ऑटो, डबल, इंटीजर, इंट जिसे बोलते हैं, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग। ये आगे हम वन बाय वन इन्हें डिटेल से भी पढ़ेंगे। स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइप, डेफ, CHAR 4 भी बोलते हैं। करेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, साइंड, वॉइड, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलाटाइल, डू, इफ, स्टैटिक और वाइल। ये 32 करेक्टर्स हैं और इनको आपने सिर्फ जो इनके डेवलपर ने इनके प्रीडिफाइंड जो इनका पर्पस था उसी के मुताबिक आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि फिर फर्क क्या है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स में और कीवर्ड्स में। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ही उन्हें चेंज करेंगे तो जो उसका ओरिजिनल पर्पस था उसके लिए आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, मगर कीवर्ड्स को आप चेंज ही नहीं कर सकते। यूजर इसे बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। आज का हमारे ये लेक्चर था कि चैप्टर 9 का स्टार्टिंग था कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफायर जिनका नाम जो वेरिएबल्स के हमने एक टर्म इस्तेमाल किया था कि उसका
नाम जो हम रखते हैं उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती हैं। इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।